नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून क़ुलिल अफ़्व। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ला मजदूहू का लाख लाख एहसान है जिसने हमें आज के इस पुरफितन दौर के अंदर दीन इस्लाम को अपनी हकीकी शक्ल में उजागर करने की तौफीक इनायत फरमाई। गुज़श्ता दर्स के अंदर हमने अल्लाह जल्ला मजदूहू की तरफ से पेश करदा मंशूर को आमतुन्नास के सामने रखा था और बताया था कि वही मंशूर तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का है जो जिद्दोजहद हमने शुरू की है, ग़लबे दीन हक़ की बहाली की, अल्लाह के दीन को तख्त पर लाने की, निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम की। तो उसका भी मंशूर वही है जो अल्लाह जल्ला मजदूहू ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को देकर मबऊस फरमाया और बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। दोस्तान मोहतरम, मैं हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता कि मैं कोई तरतीबवार कोई ऐसा मंशूर आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मजमूई तौर पे जो मंशूर का लुब्बे लुबाब था वो गुज़श्ता दर्स के अंदर पेश कर दिया गया। अब आगे जुज़ियात हैं, क्योंकि इस्लाम एक निज़ाम है। निज़ाम के मुतअद्दिद शोबाजात होते हैं। तालीमी शोबा है, अदालती शोबा है, इंतज़ामी शोबा है, मुआशी शोबा है, मुआशरती शोबा है। इसी तरह बहुत सारे शोबाजात होते हैं। तो दीन इस्लाम की तालीमात तमाम शोबाजात के लिए मौजूद है। अब इन शोबाजात पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो मईशत या मुआशी शोबा एक ऐसा शोबा है कि न सिर्फ हर शख्स का ताल्लुक इस शोबे के साथ है, बल्कि ये शोबा हर शख्स को मुतासर करता है। हाँ, अच्छे हवाले से, हाँ बुरे हवाले से, हर शख्स मुतासर होता है मईशत से। तो आप यूं समझे कि मईशत किसी निज़ाम की जान होती है। अगर मईशत दुरुस्त नहीं होगी तो वो निज़ाम सही खुतूत पे उस्तवार नहीं रह सकता। वो फिर इसी तरह होता है जिस तरह आज पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम तो मौजूद है लेकिन खस्ता हाल है। अवामुन्नास उन निज़ाम हाय सियासत या निज़ाम हाय मईशत के ज़ेर साया जुल्म व इस्तिबदाद की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए
जब हम निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं तो अमूमन लोगों के जहन में एक तसव्वुर बिठा दिया गया है कि इस्लाम चंद हुदूद के नफाज का नाम है कि हाथ काट डालो, कत्ल कर दो, संसार कर दो, बस ये लागू हो गई तो शायद इस्लाम लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत तस्वर दिया गया है इस्लाम का। इन चीज़ों का ताल्लुक तो शाज़ो नादर ही पड़ता है माशरे के अंदर। असल में तो मईशत है, मुआशरत है, जो अगर सुधर गई तो तमाम मसाइल हल हो गए और बिगड़ गई तो सब कुछ बिगड़ गया। तो आज हम अपने मंशूर की दूसरी किस्त के तौर पे अगली बात आपके सामने रखेंगे। मैंने अर्ज किया कि तरतीबवार कोई बात नहीं आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन ये जुज़ियात हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामात के अंदर, उस मंशूर की जुज़ियात आपके सामने रखते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हर पहलू से उस मंशूर को वाज़े किया जाएगा। आज जो आयत मुबारका का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया, पहले भी इस हवाले से गुफ्तगू होती रही। अल्लाह जल्ला मजदहू अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे हबीब, ये लोग आपसे पूछते हैं, जब इन्हें बताया गया कि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो अब ये पूछते हैं कि क्या खर्च करें। तो इनसे कह दीजिए कि जो कुछ तुम्हारी ज़रूरियात से ज़्यादा है वो खर्च कर। अब दोस्तान मोहतरम, ये एक ऐसा उसूल अल्लाह जल्ला मजदहू ने मईशत का एक ऐसा उसूल दे दिया कि अगर कोई कौम इस उसूल को अपना ले तो वो मुआशी मैदान में नाकाम नहीं हो सकती, सरबुलंद होगी, कामयाब होगी। लेकिन इस उसूल को अपनाना और इसकी पाबंदी करना इतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है, क्योंकि मुआशरों के अंदर इसके खिलाफ रविश चल रही होती है और एक रविश को छोड़कर दूसरी रविश अपनाना बहरतौर मुश्किल होता है। बेशक वो गलत रविश इख्तियार कर चुके हैं, सही रविश इख्तियार करनी है, लेकिन गलत रविश को छोड़ना और सही को इख्तियार करना इंतहाई मुश्किल काम है। ताहम बात चूंकि उसूल की है, इसलिए हम इस उसूल को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि अगली बात हमारी समझ में आ सके। तो यहाँ बात हुई अपनी ज़रूरत से ज़ायद की, और ज़रूरत से ज़ायद जो होती है वो फालतू होती है, यानी उसकी ज़रूरत नहीं आपको तो वो फालतू है। तो ये जो फालतू दौलत होती है, इस वक्त मुआशरों के अंदर बिगाड़ है तो इस वजह से है कि फालतू दौलत चंद लोगों के पास सिमट कर रहती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये उकदा हम पर खुलता जाएगा कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने बुनियादी तौर पे क्यों फरमा दिया कि जो कुछ तुम्हारी जरूरत से जायद है वो खर्च करना। बहुत बड़ी हिकमतें हैं इसके अंदर। यानी सबसे पहली हिकमत तो ये है कि जब आप अपनी जरूरत से जायद
फालतू दौलत खर्च कर देंगे तो दौलत के साथ आपकी मोहब्बत कम हो जाएगी, ज़र की हवस कम हो जाएगी, पैसे का लालच कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो फालतू दौलत आपके पास रहेगी तो यकीन जानिए कि फसाद बपा करेगी। आज पूरी दुनिया के अंदर मुआशी मैदान में जितना भी फसाद बपा है उस फालतू दौलत की वजह से। लिहाजा इस फालतू दौलत के फलसफे को समझने की जरूरत है। और अल्लाह जल्ला मजदूहू से बड़ी हकीम और दाना ज़ात कोई नहीं। जब उसने एक बात कह दी तो वो खाली हिकमत नहीं है, बड़ी हिकमत है उसके अंदर। अगर हमारा उस जात पर ईमान है तो हमें इस हिकमत की बात को पल्ले बांधना होगा, और अगर ईमान नहीं तो फिर जैसे दुनिया के अंदर चल रहा है हम भी चलते रहेंगे। दुनिया तो चलती ही रहेगी, गलत रविश हो या सही रविश हो, दुनिया तो चलती रहेगी, चल रही है आज भी, लेकिन कामयाब नहीं हो सकेगी, फलाह नहीं पा सकेगी, मुराद को नहीं पहुंचेगी। अल्लाह जल्ला मजदूहू चाहते हैं कि इंसान फलाह पा जाए, मुराद पा जाए, बामुराद हो जाए, निजात पा जाए। तो अगर फलाह पानी है, इंसानियत में निजात पानी है, बामुराद होना है, तो इन उसूल को मद्देनजर रखना होगा। ये पहला उसूल मईशत का दिया। ये आयत मनसूख नहीं है। अगर किसी को ये गलत फहमी है तो अपने ज़हन से निकाल दे कि जी ज़कात का हुक्म आया तो ये आयत मनसूख हो गई। नहीं, ये आयत मनसूख नहीं है, ये हुक्म कायम व दायम है। इसके अंदर जो फलसफा पिन्हा है आपकी उस तरफ नजर ही नहीं गई, आपने कह दिया कि ये मनसूख है। ऐसा नहीं है। ये उसूल ऐसा दायमी उसूल है, मुस्तकिल उसूल है कि अगर इससे इन्हिराफ हो गया तो इंसानियत को अल्लाह के अजाब से कोई शय नहीं बचा सकती, इंसानियत को खसारे से कोई शय नहीं बचा सकती। लिहाजा इस आये मुबारका के अंदर जो फालतू दौलत का जिक्र आया है ये बहुत अहम है कि फालतू दौलत जिसके पास भी आती है, बहुत कम लोग होते हैं जो इस फालतू दौलत के फसाद से बच जाते हैं। अब दोस्तान मोहतरम, ये फालतू दौलत आती कहां से है? फालतू दौलत आती कहां से है? आज मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना बता देता हूं कि ये नाजायज जराए से भी आती है, जायज जराए से भी आती है। ठीक हो गया? ये फालतू दौलत जायज जराए से भी आती है, नाजायज जराए से भी आती है। अब कुछ लोग वो होंगे जिनके पास जायज जराए से फालतू दौलत आ गई। वो कैसे आती है? मिसाल के तौर पे एक शख्स है, बहुत काबिल शख्स है, मुल्क के अंदर एक आला ओहदेदार है, बड़ी अच्छी उसकी तनख्वाह है, तो उसमें से वो बचत करता है, उसकी जरूरियात से ज्यादा जो बच जाता है वो फालतू दौलत है। ये जायज नहीं, लेकिन उसके पास फालतू आ गई है। इसी तरह एक ताजिर है, वो तिजारत करता है, इंतहाई जायज मुनाफा लेता है, लेकिन सेल ज्यादा करता है, तो उसके पास दौलत आती है, ज्यादा आती है और फालतू दौलत आती है। अब
एक शख्स तिजारत कर रहा है, नाजायज मुनाफा लेता है, ज्यादा मुनाफा लेता है, सेल कम होती है, लेकिन दौलत उसके पास फालतू आ जाती है। एक शख्स सूद का कारोबार कर रहा है, अगर उसकी जरूरियात से ज्यादा रकम उसके पास ना होती तो सूद का कारोबार ना करता। वो पहले ही उसके पास एक फालतू दौलत थी, अब उसने उस पर रुपया कमाना शुरू कर दिया, वो फालतू दौलत उसके पास इकट्ठी होनी शुरू हो गई। एक शख्स है, उसने मकान दुकान किराए पे दे रखा है, अगर उसकी जरूरियात से जायद था वो मकान तो फिर वो खर्च कर देना चाहिए था, उसने खर्च नहीं किया, उससे मजीद वो फालतू दौलत कमा रहा है, उसके पास भी फालतू दौलत इकट्ठी हो गई। कहने का मकसद ये है कि मुतअद्दिद ज़राए हैं। किसी को विरासत में ज़मीन मिल गई, माँ बाप की तरफ से, दादा की तरफ से, अकेला ही वारिस था, सारी ज़मीन उसको मिल गई, तो फालतू दौलत उसके पास आ गई, उसकी ज़रूरत से ज़ायद है। फालतू दौलत से क्या मुराद होती है? जो ज़रूरत से ज़ायद है, और ज़रूरत का तयन हर शख्स अपने तय कर सकता है। उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, अच्छी रोटी चाहिए, उसको रहने के लिए घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, उसको अच्छा इलाज चाहिए, उसको एक अदद गाड़ी चाहिए, जो उसकी ज़रूरियात हो सकती हैं साल भर की, उससे जायद उसके पास जो है वो फालतू है। तो ये लोगों के पास मुतअद्दिद ज़राए से फालतू दौलत आती है। विरासत से ज़मीन आ गई, फालतू दौलत आ गई। किसी ने जुआ खेला, एकदम से लाखों करोड़ों रुपया उसके पास आ गया, फालतू दौलत आ गई। तो फालतू दौलत तो बहुत लोगों के पास इकट्ठी हो जाती है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि ये फालतू जो तुम्हारे पास है इसे खर्च कर दो। अब एक बात कही जाती है कि जी हलाल की कमाई हो तो खर्च करनी चाहिए, हराम की हो तो नहीं खर्च करनी चाहिए अल्लाह की राह में। मैं ये नहीं कहता कि ये बात कुरान और सुन्नत की रूह से गलत है, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि आपने उस शख्स पर फलाह के दरवाजे बंद कर दिए जिसके पास नाजायज ज़राए से हासिल की हुई दौलत मौजूद है। उसके लिए रास्ता आपने नहीं छोड़ा कि वो भी सीधे रास्ते की तरफ आ सके। उसे आप कह रहे हैं कि जाइए, आपकी दौलत अल्लाह की राह में खर्च नहीं हो सकती, तो वो फिर लगा हुआ है अपने काम में। उसे आदत डालें अल्लाह की राह में खर्च करने की, उसे मजा आए अल्लाह की राह में खर्च करने का, तो वो उस काम को छोड़ दे। बाहर तो इख्तलाफी मसला है, मैं इस पे बहस नहीं करता। तो ये लोग जिनके पास इजाफी दौलत है, अल्लाह जल्ला मजदहू ने क्यों फरमाया कि इसे खर्च कर? मैंने अर्ज किया कि इस फालतू दौलत ने वो फसाद मचाने होते हैं माशरे के अंदर कि उनसे बचने के लिए अल्लाह जल्ला मजदहू ने ये फरमा दिया कि इसे खर्च कर। अब एक शख्स के पास फालतू दौलत आ गई, वो उसे खर्च करने की बजाय, यानी आवाम की फलाह के लिए खर्च करने की बजाय, क्योंकि वो उसकी जरूरियात से ज्यादा है, अब वो खर्च करने की बजाय उसे फिर इस्तेमाल करता है और फालतू दौलत से मजीद फालतू दौलत पैदा करता है। फालतू दौलत से मजीद फालतू दौलत पैदा करता है। पहले जो उसके पास दौलत आती थी उसमें से कुछ हिस्सा उसकी जरूरियात का होता था, बाकी फालतू होती थी। अब फालतू दौलत से जो कमा रहा है वो सारी की सारी कमाई फालतू है। तो क्या हो रहा है? उसके पास दौलत के अंबार लग रहे हैं, दौलत के साथ उसकी मोहब्बत बढ़ रही है, पैसे का लालच उसका बढ़ रहा है,
उसके अंदर खुद गर्जी और मफाद परस्ती पैदा हो रही है। उसके अंदर उन लोगों का एहसास नहीं रहा जो माली हवाले से कमजोर है, मुआशी हवाले से कमजोर है, जिनको बुनियादी जरूरियात जिंदगी गुजारने के लिए हुकूक भी मुयस्सर नहीं, उनकी उसे कोई फिक्र नहीं होती, बस वो दौलत इकट्ठी करने में लग जाता है। और होता क्या है, फिर ये एक तबका पैदा हो जाता है मुआशरे के अंदर। जब चंद लोग ऐसे पैदा हो जाएं तो फिर ये एक तबका बन जाता है जिसे सरमायादार कहते हैं। और ये सरमायादार फिर मुआशरे के अंदर एक अजारादारी कायम करता है, सारे आमदनी के जराए कंट्रोल करता है और लोगों का इस्तेहसाल करता है। मईशत सारी इसके कंट्रोल में आ जाती है, लोग इसके मोहताज हो जाते हैं अपनी 2 वक्त की रोटी के उसूल के लिए। अब वो जिस तरह चाहता है लोगों को इस्तेमाल करता है, लोगों के हुकूक गस्ब करता है, नाजायज मुनाफाखोरी करता है, सूद खाता है और सरमायादारियत का एक ऐसा बुत पैदा हो जाता है कि वो सरमायादार उसकी पूजा में लग जाते हैं। और जब लोग उनको देखते हैं तो हर शख्स का ज़ेन सरमायादाराना हो जाता है। हर शख्स चाहता है मैं भी ऐसा ही बनूं, मेरे पास भी रुपए की रेल पेल हो। फिर वो ये नहीं देखता कि रुपया जायज तरीके से आ रहा है कि नाजायज तरीके से आ रहा है। फिर पूरा मुआशरा उस सूदी निजाम की लपेट में आ जाता है, उस इस्तेहसाली निजाम की लपेट में आ जाता है। और जिन लोगों का इस्तेहसाल हो रहा होता है वो तो कभी भी सरमायादार नहीं बन सकते, लेकिन सोच उनकी सरमायादाराना हो जाती है। और सरमायादार घर में बैठकर अयाशी करता है, मुफ्त में दौलत कमाता है, फालतू दौलत से दौलत कमाता है, वो भी फालतू, उस फालतू से फिर दौलत कमाता है, वो भी फालतू। तो फिर क्या होता है, मुआशरे में दौलत की एक मिकदार होती है। अगर वो दौलत जो मुआशरे के अंदर मौजूद है उसका एक गालिब हिस्सा, ज्यादा मिकदार इसकी चंद लोगों के पास इकट्ठी हो जाए और ज्यादा लोगों के लिए थोड़ी मिकदार बच जाए, तो ये क्या होगा, ये मुआशी अदम तवाजुन होगा। मुआशी अदम तवाजुन होगा, अक्सरियत का इस्तेहसाल होगा, अक्सरियत के हुकूक सल्ब होंगे और मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा। जिन लोगों का इस्तेहसाल हो रहा होगा वो ना चाहते हुए भी ऐसे काम करेंगे, ऐसे जराइम के मुर्तकिब होंगे कि मुआशरे के अंदर मुआशरती बुराइयां पैदा होंगी, क्योंकि उन्हें बाहर तो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ असबाब चाहिए, वो असबाब उन्हें नहीं मिल रहे, वो हुकूक उनके गस्ब हो रहे हैं। उनका जो हक था वो सरमायादार ने छीन लिया, वो हक उनका सरमायादार की तिजोरी में पड़ा है। अब वो अपने हक के हुसूल के लिए एक दूसरे पर जुल्म करने लगते हैं, एक दूसरे से अपने हुकूक हासिल करने के लिए एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, कत्ल करते हैं एक दूसरे को, गसब करते हैं एक दूसरे का माल। अलगरज इतनी बुराइयां पैदा हो जाती हैं कि मुआशरा बुरी तरह बिगाड़ का शिकार हो जाता है, और बिगाड़ ऐसा कि फिर मुआशरे तबाह हो जाते हैं। दोस्तान मोहतरम, आज
इस फालतू दौलत ने पूरी दुनिया के अंदर एक ऊधम मचा रखा है और इंसानियत बुरी तरह फालतू दौलत रखने वालों के शिकंजे में मुब्तला है। इस्लाम क्या चाहता है कि ये फालतू दौलत लोगों के पास ना रहे, एक ऐसा तवाज़ुन पैदा कर दिया जाए मईशत के अंदर कि लोगों के पास दौलत तो रहे, फालतू ना रहे। यानी ऐसा नहीं कि दौलतमंदों से कहा जा रहा है कि तुम मोहताज हो जाओ, नहीं, फालतू दौलत दे दो, तुम्हें इख्तियार दे दिया गया कि अपनी जरूरियात के लिए रख लो, जितना तुम चाहते हो रख लो, लेकिन जरूरियात के लिए रख लो। जो जरूरियात से जायद है वो फालतू है। अब उस फालतू को अगर तुम मजीद फालतू दौलत पैदा करने के लिए इस्तेमाल करोगे तो इससे खराबी पैदा होगी, इस्तेसाल होगा। और ये फालतू दौलत जो मैंने जायज जराए बताए हैं वो वाकयात कभी कभार होते हैं। ज्यादातर जो फालतू दौलत है वो नाजायज जराए से इकट्ठी की हुई होती है। ज्यादातर फालतू दौलत नाजायज जराए से इकट्ठी की हुई होती है। एक सरमायादार अगर सनतकार है तो वो माल तैयार करता है, उसे करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। वो उसके पास फालतू दौलत आई है, अगर वो नाजायज मुनाफा न रखता, लोगों के उनको हुकूक पूरे देता, मजदूर की तनख्वाह पूरी देता और चीज महंगी करके मार्केट में ना बेचता, तो उसके पास फालतू दौलत ना आती, उसके पास फालतू दौलत ना आती। अब चूंकि वो जुल्म कर रहा है, नाजायज तरीके से फालतू दौलत इकट्ठी कर रहा है, चीजें महंगी करके बेचता है, इसलिए फालतू दौलत उसके पास इकट्ठी हो रही है। अगर आज वो जायज मुनाफा लेना शुरू कर दे, उसके पास फालतू दौलत नहीं आएगी, इतनी ही आएगी कि उसकी जरूरियात पूरी होंगी। और अगर कुछ ज्यादा आ भी गई तो इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो उस फालतू दौलत से फिर फालतू दौलत पैदा करने का एहतमाम करे। इसी तरह दोस्ताने मोहतरम, किरायादारी का सिस्टम है हमारे यहां। लोगों के पास जो फालतू दौलत उसी सरमायादार के पास, उसी सनतकार के पास है। जब फालतू दौलत आती है, वो फालतू दौलत अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता और कमाता भी नाजायज जरिए से है, ज्यादा मुनाफाखोरी से वो नाजायज दौलत इकट्ठी करता है। फिर क्या करता है, फिर उस दौलत का इस्तेमाल उसके पास क्या रह जाता है, फिर वो मकान एक बनाता है, उस फालतू दौलत से मजीद फालतू दौलत पैदा करने के लिए एक मकान बनाता है, उसे किराए पे चढ़ा देता है। भाई ये मकान जो बना रहे हो ये तुम्हारी जरूरत से जायद है, ये तो तुम्हें रखना ही नहीं चाहिए। तुम उल्टा वो मकान बना के फिर लोगों का खून चूसने का बंदोबस्त कर रहे हो, तो ये जालिमाना कदम सरमायादारियत को फरोग दे रहा है। दुकानें बना दी, नाजायज जराए से, नाजायज मुनाफाखोरी से पैसा इकट्ठा किया, नाजायज तरीके से पैसा इकट्ठा किया, दुकानें बना दी, किराए पे चढ़ा दी। उनसे जो फालतू दौलत आई उससे मजीद ऐसे काम किए, प्रॉपर्टियां खरीद ली, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई पैदावारी अमल नहीं हो रहा, सरमायादार की तिजोरी भरती जा रही है, सरमायादार मोटा होता जा रहा है और गरीब कौम का इस्तेसाल हो रहा है, गरीब कौम का खून चूसा जा रहा है। कि रोटी के उसूल के लिए दुकान किराए पे लेते हैं कि कारोबार करें,
कारोबार से इतना बचता ही नहीं कि दुकान का किराया भी दें, घर का खर्च भी चलाएं। और अगर इतने से भी काम चल जाता तो शायद कुछ ना होता। मसला यह है कि घर का भी किराया देना है। 2 चक्की के पाठ है, घर का किराया, दुकान का किराया। सारा महीना आप मेहनत करते हैं अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, और महीने के बाद अपनी कमाई का बेशतर हिस्सा उस जालिम सरमायादार के हवाले कर देते हैं जो दुकान का मालिक है, जो मकान का मालिक है। और आप सारी जिंदगी उस दुकान और मकान का किराया देते हुए गुजार देते हैं, और इतना पैसा उस सरमायादार को दे देते हैं कि अगर उससे आप अपनी दुकान खरीदते तो खरीद सकते थे, उससे आप अपना मकान बनाते तो बना सकते थे, लेकिन इतना कुछ देने के बावजूद आपके हाथ कुछ नहीं आया और उसकी जायदाद का आपको अंदाजा ही नहीं कि वो कहां से कहां पहुंच गई, जिसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फालतू दौलत को अपनी खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह सूद का कारोबार है, सब पर अयां है। सूद की बेशुमार शक्लें हैं। फालतू दौलत से लोग सूद का कारोबार करते हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, ये फालतू दौलत जो है ये एक अजाब है। अगर इसको अल्लाह की राह में खर्च ना किया जाए। दौलतमंद होना जुर्म नहीं, दौलतमंद होना गुनाह नहीं, लेकिन सरमायादार बनकर नाजायज तरीके से लोगों का खून चूस कर, नाजायज मुनाफाखोरी से दौलत इकट्ठी करना, दौलतमंद बनना, इसकी इजाजत नहीं है दीन के अंदर। तो हमारे यहां ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, नाजायज मुनाफाखोरी से ही फालतू दौलत आती है, नाजायज जराए से ही फालतू दौलत आती है। कितने लोग होंगे जो अपनी मेहनत से कमाते होंगे और फिर उनके पास फालतू दौलत इकट्ठी होती होगी। कुछ नहीं होता किसी के पास, बस अपनी गुजर औकात होती है, क्योंकि दुकानों के किराए भी देने होते हैं, मकानों के किराए भी देने होते हैं। तो बमुश्किल किसी के पास अगर कुछ बच जाता है तो जिंदगी के और मसाइल बहुत हैं, उनके भी अखराजात होते हैं। तो आज हमारी गुफ्तगू इसी फालतू दौलत के हवाले तक महदूद है कि इस फालतू दौलत के ऐसे इस्तेमाल पे पाबंदी होनी चाहिए जिससे मजीद फालतू दौलत पैदा हो और सरमायादार जो तबका है, मुआशरे की मैक्सिमम दौलत जो है ना वो उनके पास सिमट जाए। इस पे कंट्रोल करना होगा और इस्लाम इस पे कंट्रोल करने की बड़ी अच्छी हिकमत अमलियां देता है। अफसोस कि हमने इस्लाम को समझा ही नहीं। इंशाअल्लाह ताला जब हम इस पूरे मुआशी फलसफे को बयान कर देंगे और अगर अवाम ने इस बात पे कान धरा और लोगों ने इस पे तवज्जो दी और निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए हमारा साथ दिया, तो फिर हम दुनिया को दिखाएंगे कि इन चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाता है, फालतू दौलत के पैदा होने के जराए कैसे मसदूद किए जाते हैं, मुआशरे के अंदर मुआशी तवाज़ुन कैसे पैदा किया जाता है, मुआशरे कैसे खुशहाल किए जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस्लाम का वो मुआशी निज़ाम मुआशरे के अंदर राइज करेंगे कि दुनिया इसकी तरफ मुतवज्जे होगी। और दुनिया सिर्फ मुतवज्जे नहीं होगी, दुनिया से अपनाएगी, अपने अपने मुल्कों के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा को अपनाएगी और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का न सिर्फ मुआशी निज़ाम बल्कि मुआशरती निज़ाम भी कायम होगा, सियासी निज़ाम भी कायम होगा। लोगों को सिर्फ
एतमाद की जरूरत है। जब लोग किसी पे एतमाद कर लेते हैं उसके लिए फिर वो सब कुछ करते हैं। अगर लोगों ने अल्लाह पर भरोसा कर लिया तो फिर अल्लाह उनके लिए सब कुछ करेगा, अल्लाह उनके लिए सब रास्ते खोल देगा। लेकिन लोगों को अल्लाह पर भरोसा नहीं है। लोगों को बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। हमें अपने जैसे इंसानों से उम्मीदें हैं, अल्लाह से ना उम्मीद हो गई है। अपने जैसे इंसानों से, खा वो मजहबी पेशवा हैं, खा वो सियासी रहनुमा हैं, उनसे हमने उम्मीदें बांध रखी हैं, अल्लाह से ना उम्मीद हो चुके हैं। अगर ये काफरी नहीं तो और क्या है। अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। दोस्तान मोहतरम, बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं हम। हमारे ईमान कमजोर हो चुके हैं। अपने ईमान को मुस्तहकम करें, इस्तिकामत इख्तियार करें, अल्लाह पर भरोसा करें, तवक्कुल करें उसकी जात पे। आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हम ये जो मुआशी प्रोग्राम आपके सामने रख रहे हैं ये हमारी तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से है। आपको यकीन करना है इस बात का, आपको अपनाना है इस निजाम को, तब आपके मसाइल हल होंगे। और जिस इस्लाम पे आप अमल पैरा हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो इस्लाम आपको फायदा नहीं पहुंचा रहा, वो इस्लाम आपको फायदा नहीं पहुंचा रहा। मालूम हुआ जो इस्लाम आपको बताया जा रहा है वो इस्लाम नहीं है, और जो नहीं बताया जा रहा इस्लाम तो वो है। हम आपको वो बता रहे हैं जो वाकईतन इस्लाम है, जिसकी अपनाने में आपकी फलाह है, जिसके अपनाने में आपके मसाइल का हल है। तो अगर आप हमारी इस बात पे कान धरेंगे, तवज्जो करेंगे, निजाम मुस्तफा के क़याम के लिए हमारा साथ देंगे, तो कोई वजह नहीं कि इस रुए जमीन के ऊपर निजाम मुस्तफा कायम ना हो सके। और फिर अगर निजाम मुस्तफा कायम हो गया तो अल्लाह ने इस बात की जमानत दी है कि आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर तवक्कुल करो, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह जल्ल मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।